आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय श्री राम। आज मैं आप सबके सामने एक फिर से नए मुद्दे के साथ आया हूँ। आज का मेरा विषय है नोटों पर भगवान लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा। 2022 के गुजरात इलेक्शन के पहले और ठीक दिवाली पर्व के बाद हमारे दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने एक सुझाव दिया कि भारतीय नोटों पर महात्मा गांधी के फोटो के साथ साथ भगवान गणेश लक्ष्मी की फोटो भी अंकित किया जाए। इस सुझाव पर देश के राजनीतिक पटल पर तो मानो बवाल सा उठ गया। पक्ष विपक्ष में तरह तरह की दलीलें और सुझाव आने लगे। किसी ने सरदार पटेल का नाम लिया तो किसी ने पंडित नेहरू का, किसी ने कहा कि तिलक जी का फोटो लगाया जाए तो किसी ने अंबेडकर जी का। यहाँ तक कि लोगों ने कांसीराम जी, श्री कर्पूरी ठाकुर जी, श्री लालू प्रसाद, श्रीमती ममता बनर्जी, इन सबों का भी नाम लिया। लेकिन शक्ति का संचार करने वाले हमारे भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश या फिर माता दुर्गा, काली और सरस्वती या हनुमान जी का नाम किसी ने नहीं लिया। 2 महीनों तक टीवी शो में इस विषय पर काफ़ी वाद विवाद हुआ, लेकिन जैसे ही गुजरात का इलेक्शन ख़त्म हुआ और ये मुद्दा भी ठंडे बस्ते में चला गया, किसी ने कोई चर्चा उसके बाद नहीं की। इस विषय में श्री केजरीवाल जी ने जो भक्ति भाव से एक सुझाव दिया था, किसी ने इसका कद्र नहीं किया। मैं व्यक्तिगत रूप से किसी पार्टी का सदस्य नहीं हूँ, लेकिन आज मैं अपनी व्यक्तिगत राय रखना चाहता हूँ, एक सुझाव देना चाहता हूँ कि इसमें क्या होना चाहिए। भले ही नोट पर भगवान लक्ष्मी गणेश का चित्र ना लगाया जाए, लेकिन भारतीय नोटों को ईश्वरी सत्ता से जरूर जोड़ा जाना चाहिए। नोट को हाथ लेने से ही आदमी के मन में यह भाव जरूर ही आना चाहिए कि इसमें ईश्वर का वास है। भारतीय अर्थनीति के पीछे धर्म नीति अवश्य होना चाहिए। वैसे तो कहा गया है कि ईश्वर का वास कण कण में है, लेकिन इसका आभास लोगों को आम रूप से नहीं होता है। इसलिए इसका आभास कराने के लिए जनभाषा में इसका जिक्र जरूर होना चाहिए। इस अमृत काल में जब देश की अर्थव्यवस्था छलांग लगा रही है, तो इसकी छलांग को और बूस्ट करने के लिए ज़रूरत है कि इसमें एक ईश्वरी सत्ता को भी जोड़ा जाए। जब देश में रुपये शब्द को छोटे अक्षरों में लिखने का सुझाव मांगा गया था, तब रुपये जो कि हिंदी में 3 अक्षरों का होता है लिखा जाता है, रुपीज जो इंग्लिश का वर्ड है इसमें 6 अक्षर होते हैं, या फिर इंग्लिश में एक शॉर्टकट में RS लिखते हैं जो कि 2 अक्षरों का होता है। इन सब को ठुकरा करके सरकार ने हिंदी में लिखने के बाद उसमें बीच में एक कांटा मार करके इस शब्द को अपना लिया, जो कि 1 अक्षर का था। इसे मंजूर कर लिया गया और उसी प्रकार मेरा मानना है कि भारतीय नोटों पर ईश्वरीय भाव को प्रकट करने के लिए भी, जैसे संविधान की 8वीं सूची की जितने भाषाएं होती हैं उसमें नोटों पे लिखा रहता है, हर एक भाषा में नोट का नाम लिखा रहता है, आप सबको पता होगा। तो इसी प्रकार इसमें भी कुछ ईश्वरीय भाव को प्रकट करने के लिए उनके ऊपर में एक वाक्य इस प्रकार लिख देना चाहिए, जैसे कि ईश्वर महान है, ईश्वर की असीम कृपा बरस रही है, ईश्वर में हमें अटूट विश्वास है। इन सब को लिखवाने की आवश्यकता मुझे महसूस हो रही है। सिर्फ इतना करवा देने से हमारे वित्तीय व्यवस्था में 4 चांद लग जाएगी, मेरा विश्वास है ऐसा। जैसे जब हनुमान जी लंका जाने के लिए सेतु बांधा जा रहा था, तो हनुमान जी क्या करते थे कि 2 पत्थर ले लेते थे, एक पे रा और दूसरे पे म लिख करके उसमें ईश्वरीय भावना डाल के उसको जोड़ करके समुद्र के पानी में डाल दिया करते थे, और वो दोनों पत्थर जुड़ भी जाते थे। ईश्वरीय भावना ऐसी थी उसमें कि नाम लिख देने से दोनों का आपस में वो जुड़ जाते थे और एक पुल का निर्माण काफ़ी अच्छी तरीके से हो गया था। तो इसी प्रकार नोटों में भी यदि हम इस तरह का ईश्वरीय भावना भरकर आप डाल दें तो हमारे नोट भी काफ़ी अर्थनीति को बढ़ाने में मदद होगा। जिस प्रकार हम जब मंदिर में जाते हैं, किसी पत्थर की मूर्ति को हम वेद मंत्र पढ़कर
प्राण प्रतिष्ठा कर देने के बाद वह मूर्ति पूजनीय हो जाती है। उसी प्रकार नोट रूपी मूर्ति में भी शब्द रूपी ईश्वर मंत्र यदि डाल देते हैं तो वह पूजनीय और प्रणम्य बनाया जा सकता है। अच्छा, एक चीज़ और आपके नॉलेज में मैं डालना चाहूँगा कि इसी तरह ईश्वरीय भावना को डालने के लिए एक समय में अमेरिकी डॉलर में भी इस तरह का शब्द डाला गया था। उसमें डाला गया था इन गॉड वी ट्रस्ट, वाक्य लिखा गया था। और ईश्वरीय कृपा का कमाल देखिए कि उसके बाद डॉलर ने कभी पीछे मुड़कर देखा ही नहीं, बल्कि वह वित्तीय बाजार में डॉलर जो है सो सभी नोटों का सिरमौर बन गया। उसे भारतीय रुपये की तरह कभी अवमूल्यन या डिवैल्यूएशन का मुंह नहीं देखना पड़ा। इस आधार पर सरकार से मेरी अपेक्षा है कि इस दिशा में ज़रूरी कदम उठाते हुए भारतीय रुपयों को भी भविष्य में डिवैल्यूएशन से बचाएं और ईश्वरीय भावना डाल करके हमारे अर्थनीति को आगे बढ़ाएं। जय श्री राम। ये विचार मेरे पूज्य पिताश्री श्री बासुकीनाथ जी के द्वारा लिखे गए थे और जिसको कि मैंने एक वीडियो के रूप में आप सबके सामने प्रस्तुत किया है। आप इसे विचार कीजिए और बताइए कि कैसा लगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।